पिछली श्रृंखला में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध पर विचार किया और यह देखा कि उनकी नज़र में देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने के लोग हैं, लेकिन सबका कष्ट जो है वह एक है, सबका स्वभाव जो है एक है। चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या अमेरिका हो, हर जगह पर कष्ट होने पर लोग रोते हैं या मनपसंद काम होने पर खुशियाँ मनाते हैं। हर जगह संपन्न वर्ग जो है वह विपन्न वर्ग पर या कमज़ोरों पर शासन करता है और इस तरह हमारा समाज जो है वह दो भागों में बटा हुआ है, शासक और शोषित। वो जो क्षेत्रीय सीमाएं रेखाएं हैं, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अलग हैं, लेकिन कष्ट जो है वो सबका एक ही है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, और यही कारण है कि इनकी रचना का शीर्षक जो इन्होंने दिया है कि जन जन का चेहरा एक। चाहे वह जन कहीं के भी हों, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया के, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप हो, कष्ट, दुख, संताप के चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूँ ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। दुनिया का कोई भी देश हो, प्रांत हो, राज्य हो, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, लेकिन सबका चेहरा जो है, सबका स्वभाव जो है वह लगभग एक है। समाज जो है वह शोषक और शोषित में बटा हुआ है, संपन्न और विपन्न में बटा हुआ है। हर दमित व्यक्ति दुखी होकर के रोता है या फिर उसका बुरा विरोध करता है, जिस कारण से क्रांति का जन्म होता है। सबका एशिया, यूरोप या अमेरिका, सब जगह की धूप भी वैसी ही, मिट्टी भी वैसी ही है, हवा भी ऐसी ही है। सबके जो दुख हैं, कष्ट, दुख, संताप, वे भी एक हैं। और चेहरे पर दुख के कारण या जो वृद्धजन हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियाँ भी वही हैं। और आक्रोश में जो वो मुट्ठियाँ भींचते हैं या विरोध करते हैं, वह विरोध भी एक ही है, या उनका लक्ष्य भी एक ही है कि आक्रांताओं का, शोषकों का विरोध करना है। और यही जब दमित जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं, शोषित एकजुट हो जाते हैं, तो क्रांति का जन्म होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती हुई जिंदगी की धारा एक। सब जगह की पृथ्वी एक है, सब जगह मौसम का परिवर्तन होता है, चाहे वह गंगा हो, इरावती हो, मिजाम हो, मिसिसिपी, मिसौरी हो, नील नदी हो, सब नदियों में जो है वह जल भी एक ही है, और उसके किनारे बसी हुई जो सभ्यता है, जो लोग हैं या उनकी भावनाएं भी वही है। हर जगह नदियाँ प्रेरणादायी तो हैं ही, साथ ही साथ वह हमारे सभ्यता के विकास को भी देखती हैं, उनको अपने साथ लिए हुए चलती हैं। तो उनकी जल धाराएं और उनकी भावनाएं या उसके किनारे बसे हुए लोग भी हों, जब वो एक ही हैं। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रुओं का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। प्यार का इशारा भी वही है, क्रोध का प्रदर्शन भी यही है। चाहे वही है कि इंग्लैंड, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, कहीं भी है, हम अगर दूसरे से प्यार करते हैं, खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं, या फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं, या एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, तो ये सारी भावनाएं जो हैं वो सब जगह एक है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह पृथ्वी की गति भी वही है, पृथ्वी का प्रसार भी वही है, और सेनाओं के द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, उनकी भी भावनाएं जो हैं वह एक ही हैं। काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र एक, स्वर्ग एक। और
कर दुख की काली छायाएँ भी वही हैं, जन शोषक शत्रु भी हैं, वह वो भी एक हैं, और मन में आशा का संचार करने वाले, इन दलित दमित कुचले लोगों को सहारा देने वाले, इनके दुख को आवाज़ देने वाले, इनको नेतृत्व देने वाले जो मित्र हैं वो भी एक ही हैं। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते बक्षों में सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिय में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। तो चाहे वही है कि विश्व का कोई भी कोना हो, लेकिन जन जन का चेहरा, यानी जन जन का दुख, जन जन का, हर जन की भावनाएं, हर जो जन की जो है वह प्रवृत्ति, वो सब जो है वह एक है। शत्रु भी हर जगह शत्रु भी हैं, हर जगह मित्र भी हैं, हर जगह क्रांति भी है, हर जगह सत्य भी है, और हर जगह शोषण के विरुद्ध में उठते हुए आवाज़ भी हैं जो एकत्रित होकर विरोध करते हैं या क्रांति को जन्म देते हैं। अगली श्रृंखला में इसके शेष भाग पर हम विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।